देखिए, विन विन सिचुएशन तब होती है ना जब फ्री एंड फेयर शब्द का एक्चुअल इस्तेमाल हो। दिस इज नॉट द फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वोटर अधिकार छीना, आपने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों के वोट काटे, आपने इलेक्शन कमिश्नर को अपनी कठपुतली बनाया, आपने कम से कम 500 के आसपास अधिकारियों को ऑब्जर्वर बना के लाया। ऑब्जर्वर का क्या काम क्या है? स्वयं प्रकाश ऑब्जर्व पुरोहित करना, जी, एसपी तो को आप कह रहे हैं ना कि जनता फिर भी निकली, बोलने नहीं देती। जनता एसआईआर के यहाँ भी आप अगेंस्ट fair निकली। नहीं है। मैं आप ही This की is बात not का पॉइंट fair। आप ही के पास से आ रही हूँ, किसी और के पास नहीं जा रही। आपने कहा कि जनता फिर भी निकली, एसआईआर के डर से निकली, एसआईआर का बदला लेने के लिए निकली। ये जो दबाव की पॉलिटिक्स चल रही थी कि बंगालियों को पसंद नहीं आई कि इतना ज्यादा बाहर से ये सब प्रेशराइज किया जा रहा है, अनफेयर हो रहा है, उसके लिए निकली। तो अल्टीमेटली ये तो क्लियर है ना कि जनता निकली। नहीं, जनता तो निकली। मैंने पिछले चुनाव तो में फिर भी अनफेयर निकली है। कैसे हुआ? पिछले चुनाव का जो आंकड़ा है 2024 से अभी के बीच में कितना फर्क है मुझे बता दीजिए। नंबर ऑफ वोटर्स ऐड भी हुए हैं। नंबर ऑफ वोटर्स ऐड हुए हैं ना। ठीक है। नंबर ऑफ वोटर्स ऐड हुए हैं। नंबर ऑफ आपके जो ये जो फ्रेश लिस्ट जो आई है, आपने सारा हथकंडे अपनाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। नैरेटिव देखिए, महिला आरक्षण जो बिल पास हो चुका, फिर उसको इलेक्शन मतलब हो गए, जो नहीं करना इलेक्शन था, हो गए। सारे अच्छा, ये तो काम बता किए हैं। दीजिए, दीदी मीडिया का सुबह भी सुबह रोल बाहर बहुत निकली, संदेश रात दे भर रहा। सोई नहीं, टेंशन तो नहीं है ना कोई? और अभी भी आप भी इतना अच्छा टेंशन वोटर देखिए, टर्नआउट होने के बावजूद भी आप सुनिए ना, अभी भी अनफेयर होने की बात कर रहे हैं, तो ये इतिहास नर्वसनेस तो नहीं है ना? पूछ रही हूं। 1857 में 1857 में जब झांसी, मैं अपनी झांसी किसी तानाशाही को नहीं लेने दूंगी, वही लड़ाई आज भी है। आज भी बंगाल की जनता की, बंगाल के अधिकारों की लड़ाई ममता बनर्जी ने की है। हमारा नारा था आबार जितबे बांग्ला। बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, इनको मछली लेके मंचों पर जाना पड़ा। अरे जो इन्होंने बंगाल की किया, पर आप इज्जत सत्ता में करनी आ पड़ी रहे हैं, थी। नर्वस तो नहीं है ना, टेंशन तो नहीं है? अब तो दीदी आराम से अरे सो रही है ना। मैं बेचारी कह रही थी अरे कि मेरी भाई मैं बात तो पूरी सुनिए रात में ना। और अभिषेक सोए नहीं है। बेचारी नहीं है नहीं, ममता सॉरी बनर्जी सॉरी, आई फिलहाल। टेक माय वर्ड्स बैक, अगर आई आप टेक माय बेचारी वर्ड्स बोल बैक, रही शी है इज अ तो शी इज फाइटर, नॉट आई बेचारी। टेक माय वर्ड्स बैक, आपकी आई जितनी अपोलोजाइज, उम्र है आई उतना सेड शी साल इज से अ उन्होंने फाइटर, आंदोलन आई करके सेड शी इज अ फाइटर, व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक की है। अगर वो सो नहीं पाई ऐसा नहीं बोले, ठीक है, ऐसा नहीं मैंने बोले। तुरंत मैंने वापस लिया सर, आई इमीडिएटली टुक इट थैंक बैक। यू, हाँ, थैंक यू। मैंने कहा ना, आई इमीडिएटली टुक इट बैक। अनुराग भदौरिया, डोंट, यू नीड नॉट टू कम इन बटन, ठीक है? ये बता दीजिए सज्जन कुमार जी कि अगर दीदी टेंशन में है कि भाई वो उनका एक पैटर्न रहा है, मैं पढ़ रही थी कि वो कभी भी शाम को 4 बजे से पहले, क्योंकि उनका बूथ वही रहा है, उनका वो वही रहा है, तो कभी भी वो उससे 4 बजे से पहले बाहर नहीं आती थी। सुबह से वो राउंड लगा रही थी। उससे पहले उन्होंने खुद ही बयान देके कहा कि मैं और अभिषेक पूरी रात जागे रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो चाय पार्टी कर रहे हैं, पुचका खा रहे हैं, जो पूरे रणनीतिकार थे सुनील बंसल अपनी टीम के साथ। व्हाट इट सेज? देखिए, इसमें एक तो पर्सपेक्टिव की बात होती है। हम लोग जो भी हैं अपने अपने बैकग्राउंड से बोलते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स है। 15 साल से टीएमसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल फैक्ट है। इसको कोई ये कहे कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप कितना भी अच्छा डिलीवर करें तो भी होगा। बंगाल में आप देखिए कि स्थिति क्या है कि जो मूवमेंट टीएमसी के लिए सबसे बड़ा कारण रहा, जिससे ममता उभर के पूरे बंगाल के लीडर बनी, सिंगूर और नंदीग्राम, वो जो भी उस समय का रहा हो, लेकिन आज के डेट में यह है कि बंगाल को एक री इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। उस समय लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत लोग अब उस पर रिफ्लेक्ट करके ये कर रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक रूरल डिप्रेशन है। इनफैक्ट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार ने इतने स्कीम्स दिए हैं, खासकर महिलाओं को ध्यान में रख के, बच्चियों को, अब युवा के लिए भी है। लेकिन एक ये आता है कि जब आप एस्पिरेशन को देखते हैं, आकांक्षा की राजनीति देखते हैं, तो ये भी आता है बंगाल में, लगता है कि भाताजीवी हम लोग कब तक रहेंगे।